नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए देवउठनी एकादशी की कहानी लेकर आए हैं। जब देवता 4 माह की अवधि के बाद उठते हैं, उस दिन को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं और इसी दिन माता तुलसी का भी पूरी विधि विधान से विवाह किया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, प्राचीन काल में एक राजा था। वह राजा काफी दान पुण्य किया करता था। उसके राज्य काल में उसकी प्रजा सबसे ज्यादा प्रसन्न और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी प्राणी अन्न ग्रहण नहीं करता, यहाँ तक कि किसी जीव को भी अन्न नहीं दिया जाता। उस दिन केवल फलाहार ही ग्रहण किया जाता था। तब भगवान श्री हरि ने परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे पर बैठ गए। राजा का रथ जब उस सड़क के किनारे से गुजरा, तब राजा की नजर सुंदरी पर पड़ गई और राजा उसी समय उसके रूप पर मोहित हो गए। और राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम बीच राहों में क्यों बैठी हो? तब सुंदरी ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं बीच राहों में बैठी हूँ। तब राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, वहाँ मेरी छोटी रानी बनकर रहना। तब सुंदरी ने कहा, हे राजन, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी शर्तें कहो। तब सुंदरी ने कहा, मेरा आपके राज्य पर उतना ही अधिकार होगा जितना आपका होगा, और मैं जो भी बनाऊंगी आपको वह खाना होगा, मना बिल्कुल भी नहीं करना होगा। राजा उस समय उसके रूप पर सबसे ज्यादा मोहित थे, इसलिए उसकी शर्तों को मानकर उसे अपने साथ राज्य में लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन देवउठनी एकादशी थी और राजा की रानी ने उस दिन मांसाहार पकाया और राजा को भी भोजन में मांसाहार ही परोस दिया। जब राजा खाना खाने के लिए बैठे, तब रानी से कहा, हे रानी, आज देवउठनी एकादशी है, इस दिन मैं केवल फलाहार ही ग्रहण करता हूँ, मांसाहार तो बहुत दूर की बात है, मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करता। तब रानी ने अपनी शर्तें याद दिलाते हुए कहा, राजन, आपको यह खाना ही होगा, नहीं तो आपको अपने बड़े राजकुमार की बलि देनी होगी। राजा उस समय दुविधा में पड़ गए और अपनी बड़ी रानी को सारी बात बताई। तब बड़ी रानी ने कहा, हे राजन, इस दुनिया में धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। राजकुमार तो हमें भगवान हरि की कृपा से फिर से मिल जाएगा, लेकिन एक बार धर्म खोया तो वह फिर से नहीं मिलेगा। इस समय आप अपने धर्म की रक्षा करें, मैं अपना बेटा देने के लिए तैयार हूँ। जब राजकुमार खेल कूद कर महल में वापस आए, तब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर आंसुओं का कारण पूछा। तब रानी ने अपने बेटे को सारी बात बताई। राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ, इस समय आप अपने धर्म की रक्षा करें। राजा ने उस समय अपनी छोटी रानी को अपना राजकुमार सौंप दिया। उसी समय भगवान हरि अपने असली रूप में प्रकट हुए और राजा से कहा, हे राजन, तुम इतनी कठिन परीक्षा में पास हुए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं प्रसन्नचित होकर तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहता हूँ। तब राजा ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला
किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रही। आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मेरा उद्धार करना। उसी समय आसमान से एक विमान धरती पर आया और राजा ने अपना सारा राजपाट अपने बड़े राजकुमार को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री हरि के साथ उस विमान में बैठकर प्रभु धाम को चले गए। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।